क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। उनकी तरफ से कल 156(3) में एक मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुंह मार देती है। तेरी शादी कब हुई थी? तेरी बीवी ने कहाँ मुंह मारा था तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। सभी में देख रहे होंगे कि वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। आप सोचिए, कथावाचक होकर जो ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी? तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी और उसको बताऊंगी कि जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जितनी महिलाओं से तुम अभद्रता कर रहे हो और महिलाओं का जो तुम खा रहे हो, क्योंकि महिलाएं अपना आके यहाँ पे दान भी करती हैं। बहुत सारी महिलाएं ने अपना सब कुछ दान करके तब वो उस जगह पे रह रही हैं। बहुत सारी जगह से इनको डोनेशन उस महिलाओं को रखने के लिए मिल रहा है और उन महिलाओं के साथ ये अभद्रता जो कर रहे हैं उसका इनको भुगतना पड़ेगा और उस गौरी गोपाल आश्रम में हम ताला लगवाएंगे। अनिरुद्धाचार्य ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनिरुद्धाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मातृ शक्ति बहुत ही उदास है और आक्रोश में है। मातृ शक्ति चाहती है कि अनिरुद्धाचार्य को इस प्रकार का बयान कभी नहीं देना चाहिए। आज मातृशक्ति बार एसोसिएशन इकट्ठा हुई है, क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर का बयान था? ऐसा है, वृंदावन के एक भागवत आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारी महिला अधिवक्तागण में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो समाज की जागरूक महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी एडवोकेट द्वारा मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से आज हम सब लोगों ने मुलाकात की, महिला अधिवक्तागण को ले जाकर के, और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि कल जो है महिला अधिवक्ता हमारी प्रियदर्शनी मिश्रा एडवोकेट उस मुकदमे की वादी हैं, उनकी तरफ से कल 156(3) में एक मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा
और उसके पश्चात उस मुकदमे की पैरवी बार एसोसिएशन मथुरा करेगी। बार एसोसिएशन मथुरा की तरफ से अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप कुमार शर्मा और मैं स्वयं उस मुकदमे की पैरवी करेंगे। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और अध्यक्ष जी द्वारा यह भी सभा में मीटिंग में यह भी निर्णय दिया गया है कि कल जो है अनिरुद्धाचार्य का एक पुतला बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय के बाहर उसका एक पुतला फूंका जाएगा और उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम सभी महिला अधिवक्ता संपूर्ण समाज की महिलाओं के साथ हैं और निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाकर मानेंगे और इस तरह की जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसका जोरदारी के साथ विरोध करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? ये जो अनिरुद्धाचार्य जी है, जो कथावाचक है, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो इसमें। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कहाँ आपने शिकायत की है? हमने कप्तान साहब को लेटर दिया है, महिलाओं ने मिलकर हम ये चाहते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्या इसमें एआई का सहारा लिया गया है? आजकल देखिए एआई का तो ज़माना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जी जी जी। तो महाराज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि एआई के द्वारा बनाया गया वीडियो है और हम लोगों को भी ऐसा उम्मीद लग रहा है आप उसी वृद्ध माताओं का सेवा करते हैं जो एक नारी से आती हैं। देखिए हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ ऐसी माएँ हैं जो 7 साल 8 साल से ही जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध माँ रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने।
जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। राधे राधे।